अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर मिस गुलशन आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम आपकी किताब कारवाने उर्दू जो है हफ्तम क्लास उसमें से रमूज़ औकाफ़ के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका ग्रामर का काम है, ठीक है। रमूज़ औकाफ़ का क्या मतलब होता है और इसको कहाँ पर कैसे इस्तेमाल करते हैं, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो बेटा रमूज़ औकाफ़ की तारीफ़ की तरफ आते हैं कि रमूज़ औकाफ़ का मतलब क्या है। तो रमूज़ औकाफ़ इंग्लिश में जिसे पंक्चुएशन कहते हैं, ये लफ्ज़ जो है रमूज़ रम्ज़ की जगह है, यानी जिसका मतलब ये है अलामत, इशारा या निशान। जब आप जुमले लिखते हैं, जब गुफ्तगू करते हैं, तो जब उसको लिखते हैं तो कुछ अलामात, इशारे या निशान ऐसे इस्तेमाल करते हैं जिससे आपका जुमला वाज़िया हो जाता है। तो इसको ही रम्स या रमूज़ औकाफ़ कहते हैं। जबकि जो लफ्ज़ औकाफ़ है उसका क्या मतलब है, वक्फ़, ठीक है। वक्फ़ की जमा को औकाफ़ कहते हैं, जिसका मतलब होता है रुकना, ठहरना या ठहराव। जब हम बातचीत की जाती है, हमारी होती है बातचीत, तो उसमें क्या होता है कि हम कभी रुकते हैं, कभी ठहरते हैं, कभी हम बात को जारी रखते हैं, कभी हमारे जुमले सवालिया होते हैं और कभी सादा जुमले होते हैं। तो ऐसे निशानात, अलामात जो हम अपने जुमलों में लगाते हैं तो उसको रमूज़ औकाफ़ कहते हैं। तो रमूज़ औकाफ़ के लफ्ज़ी मानी है बेटा कि रुकने की अलामतें, रुकने के इशारे या रुकने की निशान। तो आपको समझ आ गई होगी कि रमूज़ औकाफ़ किसे कहते हैं। इंग्लिश में इसको पंक्चुएशन कहते हैं और उर्दू में रमूज़ औकाफ़। सबसे पहले बात आती है ख़त्मे की। ख़त्मा किसे कहते हैं, ठीक है। ये ऊपर अलामत भी बेटा दी हुई है ख़त्मा की, ठीक है। तो ख़त्मा बेटा जब हमारा जुमला पूरा हो जाता है तो ये उस वक़्त लगाई जाती है, ठीक है, जहाँ कुछ देर ठहरना पड़ता है। तो ये अलामत लगाते हैं ख़त्मे की। और जब आपका जुमला ख़त्म हो जाता है, जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, आज मेरी तबीयत ख़राब है, तो यहाँ पे हम ख़राब है के बाद जो है ख़त्मा लगा लेंगे। दूसरा आपका निशान है सवालिया। सवालिया जैसे आपको पता है बेटा को ऐसे जुमले जो सवाल के तौर पे पूछे गए हों, तो उसके जब जुमलों के आखिर में हम सवालिया निशान लगाते हैं। ये जो निशान ऊपर दिखाया गया ये लगाते हैं। ऐसे जुमले जिसमें कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या, किस अल्फाज इस्तेमाल किए गए हों उसको सवालिया जुमले कहते हैं। और उस जुमलों के आखिर में हम ये सवालिया निशान लगाएंगे। इसके बाद आता है राब्ता। ये जो दो डॉट लगाए हुए हैं ना बेटा, ये राब्ते के निशान है। राब्ते का मतलब होता है ताल्लुक़ पैदा करना, किसी दूसरे के साथ ताल्लुक़ पैदा करना। जब हम बात कर रहे होते हैं तो इसका मतलब होता है कि एक जो बंदा है वो दूसरे से ताल्लुक़ पैदा करते हुए बातचीत कर रहा है, गुफ्तगू कर रहा है। जब हम मुकालमा लिखते हैं तो जब एक बोलता है तो उसके बाद हम ये अलामा लगाते हैं, तो इसका मतलब होता है कि ये राब्ता, यानी कि हमारा जो सेंटेंस है वो जारी है और हम दूसरे के साथ राब्ता करते हुए लिखते हैं। इसके बाद आ जाता है सक्ता। सक्ते की ये देखिए अलामत जो है वो बेटा उल्टा कॉमा है। सक्ता या वक्फ़ा जो होता है ये उल्टे कॉमे के तौर पे लिखा जाता है। जब हम एक ही इसम की 3-4 चीज़ों के बारे में बता देंगे तो उसके दरमियान में हम ख़त्मा लगाएंगे। जैसे अगर मैं ये सेंटेंस बोलूँ कि लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद पाकिस्तान के मशहूर शहर हैं, तो जब हम यहाँ पे मैंने 3-4 शहरों के नाम लिए हैं, तो बेटा जब हम इनके दरमियान में सक्ता लगाएंगे, यानी कि थोड़ा सा ठहराव वक्फ़ा लगाएंगे, लाहौर पेशावर के दरमियान में सक्ता लगाकर अब फिर हम लिखेंगे और पिंडी और इस्लामाबाद जो है वो पाकिस्तान के मशहूर। तो ये था सक्ता। इसके बाद आ जाता है वावेन, ठीक है। ये दो इन्वर्टेड कॉमास होते हैं जो अंदर की तरफ दिखाए जाते हैं। वावेन या उल्टे कॉमा इसको बोलते हैं बेटा। ये उस वक़्त हम लगाते हैं जब हम किसी का कॉल पेश कर रहे हों या किसी भी नसर में से या किसी इक़्तिबास में से कोई ख़ास बात जो हम बयान कर रहे हों, तो उसके दरमियान में हम ये इन्वर्टेड कॉमास या उल्टे कॉमा लगा देते हैं। ये निशान ऊपर दिया हुआ है बेटा। जैसे अगर मैं ये लिखूं कि
सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। जब हम का इरशाद के बाद मैं बोलूँगी तो उसके बाद हम ये इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और इसके बाद शुरू में एक कॉमा, उसके बाद दूसरा कि ए खुदा मेरे इल्म में इजाफ़ा कर। तो ये हम इसको इन्वर्टेड कॉमास या वावेन में लिखेंगे तो हमारा जो सेंटेंस है वो एक इम्पॉर्टेंट के तौर पर लिखा जाएगा। इनके ख़ास बात जो हैं वो हम बयान कर रहे हैं। इसके बाद आ जाता है आपका कोसैन। कोसैन का मतलब ये होता है कि आपने ऐसा इसके दरमियान में जुमला लिखना है जो कि उस पैराग्राफ या उस इक़्तिबास से रिलेटेड ना हो, ठीक है, यानी ऐसे बात जो कि जुमला मोतरज़ा के तौर पर इस्तेमाल हो। मसलन अब मैं यहाँ पे बयान कर रही हूँ, एक सेंटेंस बोलूँगी बेटा, खुर्शीद बुखारी साहब, इसके बाद कोसैन लगाकर जो मेरे हम जमात थे, कोसैन लगाया, आज कल अखबार के एडिटर हैं। अब मैंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि जो मेरे हम जमात है, इसको मैंने कोसैन में लिख दिया, हालांकि वो जो मेरा जुमला है उससे इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो कोसैन उस वक्त लगाएंगे जब आपका उस जुमले में से या उस इक़्तिबास में उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता, तो तब लगाएंगे। इसके बाद आ जाता है नदाइया, फजाइया या इस्तजाइया, ठीक है। तो ये जो निशान है ये उस वक्त लगाते हैं सबसे पहले बात जब हम किसी को मुखातिब करते हैं या कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि हम अचानक से हमसे अदा हो जाते हैं, ठीक है, उन अल्फाज के साथ आप लगाते। इसको इंग्लिश में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी कहते हैं और उर्दू में नदाइया या फजाइया या इस्तजाइया भी कहते हैं। जैसे कहते हैं हाय अल्लाह, लफ्ज़ है ना हाय अल्लाह, तो हाय अल्लाह अचानक से हमारी ज़ुबान से निकल जाता है, तो उसके बाद फिर जब हम ये सेंटेंस लगाएंगे नदाइया, जब या फिर हम किसी को मुखातिब करेंगे तो लगाएंगे। तो ये बेटा आपके रमूज़े काफ थे। अब इसकी प्रैक्टिस के लिए एक मुकालमा मैं आपको लिख के दे रही हूँ जो आप देखेंगे और उसमें मैंने रमूज़े काफ का इस्तेमाल किया है। आपने इसी तरह लिखना है। मुकालमे लिखने का जो आसान हल ये होता है बेटा कि आप जो जुमले इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो छोटे छोटे करें, यानी बहुत ज़्यादा लंबे जुमले ना इस्तेमाल करें और ये देखा करें कि हर जुमला जो है वो कैसा है, रमूज़े काफ के लिहाज से इस पर कौन सी अलामात कौन से निशानात लगने हैं। तो आप इसका आसान सा तरीका ये है कि छोटे जुमले इस्तेमाल करें और उसका ख्याल करते हुए इसको कम्प्लीट करें। आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ पर हम मुकालमा लिख रहे हैं दो दोस्तों के दरमियान या किसी भी दो अफराद के दरमियान। वो हम स्टार्ट करते हैं कि जैसे यहाँ पे देखें सबसे ऊपर अहमद कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ पर मुकालमा ऐसी है, आप इसको रेडी करेंगे। अहमद जो है कहता है, उसके बाद मैंने राब्ता का साइन लिखा हुआ, ये देखें बेटा दो डॉट लगाए हुए हैं ना, तो ये राब्ते की इलामत है। इसके बाद अस्सलाम वालेकुम, बाद में नदाइया लगा दिया या फजाइया, मैंने आपको बताया था ये किसकी इलामत है, किसी को पुकारने की, या फिर कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो हमसे अचानक से ज़ुबान से निकल आते हैं उसके लिए लगाते हैं। बाद में अली जो है उसके बाद राब्ते का साइन वालेकुम अस्सलाम कहता है और मैंने ख़त्मा लगाया है। अब अहमद ने तो सलाम लिया लेकिन अली ने उस बात का जवाब देके बात ख़त्म की, तो उसके बाद हमने ख़त्मा लगाया। इसके बाद अहमद कहता है क्या हाल है, और उसके साथ हमने सवालिया निशान, यानी कि देखें जब मैंने आपको कहा कि ऐसे जुमले कब कहाँ क्यों कैसे क्या के अल्फाज से शुरू हों उन जुमलों को सवालिया जुमले कहते हैं, तो उसके साथ ये वाला साइन लगाते हैं जो मैंने हाईलाइटेड किया हुआ। समझ आ रही है बेटा। बाद में अली कहता है कि मैं ठीक हूँ, छोटा सा सेंटेंस है, आप कैसे हो। अहमद अली, अली के बाद अली को वो पुकारता है यानी कि बुलाता है, और उसके बाद मैंने यहाँ पर निदाइया लगाया है, क्या तुम जानते हो हमारा मुल्क कुदरती वसाइल से माला माल है। अली जी हाँ, यानी उसने कहा कि बिल्कुल ठीक है, छोटा सा सेंटेंस, बात ख़त्म की। कुदरती वसाइल का मतलब है ऐसा ज़ख़ीरा जो कुदरत की तरफ से हमें मिले, ठीक है ना, यानी कि ऐसे ज़ख़ीरे होते हैं जो कुदरत ने ज़मीन में डाले हुए हैं, तो फिर हम जब उसको खोदते हैं तो फिर हमें वो ज़ख़ायर हासिल होते हैं जिसमें नमक की कान है, पेट्रोलियम है, सोना है, चांदी है, ऐसे बहुत सारे कुदरती वसाइल हैं जो बेटा अल्लाह ताला ने हमें अता किए हुए हैं। अहमद कहता है ठीक कह रहे हो, मसलन नमक, सोना, चांदी, पेट्रोल और धातें वगैरह जो भी, ठीक है। अली आगे से जवाब देता है कि ये मादनियात हैं जो अल्लाह ताला ने ज़मीन में रखी हुई हैं। तो बेटा ये जो है जो सेंटेंस ख़त्म हो जाता है उसके साथ मैंने ख़त्मे का निशान लगाया है और जो सवालिया निशान है उस पर सवालिया का निशान लगाया है, ठीक है। इस तरीके से आप देखें कि ये वाला जो सेंटेंस देखें, अहमद ठीक कह रहे हो, मसलन नमक,
सोना, चांदी, पेट्रोल। अब मैंने यहाँ पे मार्कर के साथ उल्टा कॉमा लगा दिया, यानी कि मैंने यहाँ पर सत्ता का निशान लगाया है। एक ही चीज़ों की जब आप नाम लेके लिखते हैं तो तब आप ठहराव डालते हैं, तो फिर ये निशान लगाते हैं। तो इस तरीके से आपने भी इसको लगाना है। ये आगे में ये मादनियाँ हैं तो जो अल्लाह ताला ने हम ज़मीन पर रखी हैं। इसी तरह अहमद उसका जवाब देता है और फिर अली उसका जवाब देते हुए कहते हैं, तो आप देखिएगा कि एंड में देखें कि अगर हम कुदरती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करते तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। तो इसके बाद अली जो है वो अपनी बात ख़त्म करते हुए कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि आज की गुफ्तगू काफ़ी मालूमाती थी। इसके बाद ख़त्मा लगा देते हैं और फिर बाद में छोटा सा सेंटेंस खुदा हाफिज़, उसके बाद भी ख़त्मा। कभी भी बेटा आपने खुदा हाफिज़ के बाद फ़जाइया या निदाइया नहीं लगाना। खुदा हाफिज़ के बाद आपकी बात ख़त्म हो जाती है तो इसका मतलब होता है कि ख़त्मा लगाना है। अहमद कहता है जी हाँ, फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़, तो या खुदा हाफिज़। तो ये था बेटा आपका मुकालमा। इसमें मैंने थोड़े से रमूज़े क़ाफ़ इस्तेमाल करते हुए आपको दिखाए हैं। आपने अच्छे से इसको याद करना है और देखना है, जहाँ पे समझ लाएँ आप मेरे से पूछ सकते हैं। उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।